तो ये हमारी है अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने अब करना ये है कि हमने एक एक ट्रांजैक्शन मैं आपको बताती जाऊंगी और आपने इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना है। इफेक्ट देखना है मींस आपने ये देखना है कि जो ट्रांजैक्शन मैं बता रही हूँ या आपको गिवन है उस ट्रांजैक्शन का एसेट्स पे क्या असर पड़ा है, एसेट्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, लायबिलिटीज पे क्या असर पड़ा है, ऑनर्स इक्विटी पे क्या इफेक्ट आया है, ये सारा कुछ आपने देखना है। और जिस जिस चीज पे उसका इम्पैक्ट आया हो उसके नीचे उसको लिस्ट डाउन करते जाना है। समझ आया? मैं एक बार फिर बोलती हूँ कि हमने क्या करना है। हम बेसिकली ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे। इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। और इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें उसमें चेंज होती हैं। कोई चीज़ आपके पास आती है, कोई चीज़ आपके पास से जाती है, तो वो बेसिकली एसेट्स पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, लायबिलिटीज पे क्या आएगा और ऑनर्स इक्विटी पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, हमने ये देखना है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप लोग उसको ओपन कर लें। मैं भी एक मिनट ओपन कर लूं, फिर मैं ट्रांजैक्शंस बोलूंगी। जिनके पास बुक नहीं है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, मीन लिख सकते हैं। और जिनके पास बुक है वो तो उसमें से ही देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 44, चैप्टर नंबर 2 में है पेज नंबर 44 और वो है इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इलस्ट्रेशन। तो बेसिकली इसमें इन्होंने ट्रांजैक्शंस दी हैं वन बाय वन। पहले उन्होंने एक बिजनेस का इंट्रोडक्शन कराया है। बिजनेस का इंट्रोडक्शन मैं भी आपको करवा देती हूँ ताकि आपको फिर आगे ट्रांजैक्शन समझने में आसानी हो। एक ऑनर है या एक पर्सन है MC बुरियान, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट कौन सा किया है कि उसने ये सोचा या उसने एनालाइज किया कि उनके सिटी में जो ये कार मैकेनिक की शॉप्स हैं ये सारी दिन के टाइम खुली हुई होती हैं और शाम में बंद हो जाती हैं, जैसे हर जगह होता है, हमारे सिटी में भी ऐसे ही होता है। तो उसको आइडिया ये आया कि मैं एक ऐसी मैकेनिक की शॉप बनाऊं जो रात में खुली रहे, दिन में बेशक बंद रहे। क्योंकि उसका मानना ये था कि जिनकी गाड़ियां, जिन्होंने रिपेयर करवाना होता है या कुछ करवाना होता है, तो दिन को तो वो सारा टाइम ऑफिस में होते हैं या अपने अपनी जॉब्स पे होते हैं, उनकी गाड़ियां फ्री नहीं होती। फ्री वो शाम को होते हैं जिस टाइम वो उसका रिपेयर का काम करवा सकते हैं, लेकिन उस टाइम तक सारी मैकेनिक की शॉप्स बंद हो जाती हैं। ये हर सिटी का एक इशू है। तो बेसिकली एक ये बताने का मकसद ये भी है कि आप लोगों को पता लगे कि आइडिया, बिजनेस आइडियाज जनरेट कैसे होते हैं। तो बिजनेस आइडियाज ऐसे ही जनरेट होते हैं कि आप पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो खैर उसने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि लोगों को वीकेंड का इंतजार करना पड़ता है कि वीकेंड आएगा तो हम गाड़ी की रिपेयर करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। और फिर वीकेंड पर रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मैकेनिक्स के पास, जबकि आम दिनों में मैकेनिक्स फ्री बैठे रहते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसने सोचा कि मैं ऐसी रिपेयर शॉप बनवाता हूँ जो रात के टाइम खुली रहे ताकि लोग अपने ऑफिस टाइम के बाद गाड़ियों की रिपेयर करवा सकें। तो खैर उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसके लिए उसने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपिटल चाहिए होती है या इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब फर्स्ट टाइम बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल स्टॉक कहते हैं। पता है ना आप लोगों को? तो उसने क्या किया कि उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया और उस कंपनी में जो उसने कंपनी के ऑनर्स को रखा वो खुद था और अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को भी उसने उस कंपनी के ऑनर्स में डाल दिया। अब जो ऑनर्स होते हैं जिनको उसने उस बिजनेस का पार्ट बनाया है उनको कुछ कैपिटल स्टॉक भी देना होता है। मैं ये यहाँ साइड पे या लिख रही हूँ, आपको ये एक्सेल शीट शो हो रही है? यस यस मैम। मैम। ओके। यस मैम। तो मैं सबसे पहले आपको एक कैपिटल का बताने लगी हूँ कि मैंने जो आपको सारी स्टोरी सुनाई कि मिस्टर ब्रियान ने जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया है।
रजिस्टर करवाने में उसने खुद को और अपने फैमिली के कुछ मेंबर्स को एज एन ऑनर या एज अ शेयर होल्डर उसमें रजिस्टर करवाया है कि इस बिजनेस के ऑनर मैं हूँ और मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं। अब जो फैमिली ऑनर्स होते हैं बिजनेस के, वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल कहलाती है। अब मैंने आप लोगों को एक दफा क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें हम 2 फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उसके शेयर होल्डर्स हैं। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें शेयर्स डिवाइड हुए हुए होते हैं, कंपनी शेयर्स की फॉर्म में होती है। ये मैंने क्लास में एक एग्जांपल दी थी कि आप ऐसे ही इमेजिन कर लें कि कंपनी जो है वो एक केक है और उसके अगर 2 शेयर होल्डर्स हैं तो हमने उस केक के 2 हिस्से किए हुए हैं, अगर 3 शेयर होल्डर्स हैं तो हमने 3 हिस्से किए हुए हैं। तो दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर। और जहां आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि बेसिकली आप इस कंपनी में के कितने हिस्से कर सकते हैं और एक हिस्सा कितने रुपए का होगा, ये कितने डॉलर्स का होगा। तो जब उसने कंपनी को रजिस्टर करवाया तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से पता लगा कि आप इस कंपनी के 8000 शेयर्स कर सकते हैं। 8000 इस कंपनी के शेयर्स होंगे और एक शेयर होगा 10 रुपीज का। तो बेसिकली अब हम यहाँ से कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम आपको कैपिटल कैपिटल के नाम से नहीं दिया हुआ होता, बस ये कहा हुआ होता है कि ऑनर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस and he issued 8000 shares and price was 10 rupees per share। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम कैपिटल और उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पर प्राइस पर शेयर। तो ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन होती हैं, नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है और प्राइस पर शेयर भी गिवन है। कहाँ गिवन है ये उन्होंने आपको बताया है कि 8000 शेयर्स ये कंपनी इशू कर सकती है और प्राइस पर शेयर मींस 10 रुपीज एक शेयर की प्राइस है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आर 8000 और मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये बेसिकली इस कंपनी का टोटल कैपिटल है जिससे उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ये बनता है 80,000। तो अब मैं स्टेटमेंट लिखवाती हूँ या ट्रांजैक्शन लिखवाती हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्ट देखने दिन ट्रांजैक्शन का लिखिए। एमसी बिरयान स्टार्ट, आप लोग सारे एक दफा लिख लें अपने हाथ से। अब एमसी बिरयान की जगह अ पर्सन लिख लें। अ पर्सन स्टार्टेड ओवरनाइट कंपनी, कंपनी का नाम ओवरनाइट है, ऑन जनवरी 20th 2011। He opened a bank account in the name of company into which he deposited the $80,000 received from the issuance of capital stock। तो ये आप लोग नोट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मैं इसको दोबारा लिखवाऊं या बस सुन लिए? मैम जी एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके, कहाँ से दोबारा लिखवा दूं? चल लिखे। द ऑनर ओपन अ बैंक अकाउंट, द ऑनर ओपन अ बैंक अकाउंट in the name of
overnight company in which he deposited the 80,000 received from issuers of capital stock. ये आप लोगों को बुक शो हो रही है? यस मैम। ये बुक का पेज नंबर 44 है, जिसपे इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इलस्ट्रेशन ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जिनके लिए पास बुक है उनको बता रही हूँ। इसमें नीचे द कंपनीज फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें ये वाली स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई है, द MC Brian opened a bank account in the name of company into which he deposited the 80,000 received from the issuers of capital stock. तो अब हुआ ये है कि ऑनर ने बैंक का एक अकाउंट खुलवा के उसमें 80,000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिए। ये एक ट्रांजैक्शन है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट किस चीज पे आया है, या इस ट्रांजैक्शन में कौन सी दो चीजें चेंज हुई हैं। क्लास, हमने ये कहा था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें कोई दो चीजें चेंज होती हैं, कोई चीज आती है और कोई चीज जाती है। तो ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको लिखवाई है। आप मुझे ये बताएं इसमें क्या चेंज आया है, किस चीज में चेंज आया है। मैम एक तो कैश बैंक में जमा करवाया और उसके तो बाद कैश आया है या business कैश start किया। गया है? तो कैश बिजनेस में मैम, आया गया है है। या कैश गया है? मैम कैश गया है। ओके, तो दैट मीन्स यही मेन कंफ्यूजन है आप लोगों को। ट्रांजैक्शन होती है दो लोगों के बीच, कोई एक बंदा अकेले तो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता ना। कोई दो लोग कुछ एक्सचेंज करते हैं तो हम ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो इस केस में दो लोग कौन है? एक है बिजनेस ओनर और दूसरा है बिजनेस। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट शायद बताया था कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, बताया था ये? यस मैम। मैंने आपको ये बताया था कि बिजनेस जो भी होता है, बिजनेस का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में बिजनेस का नाम जो है वो है ओवरनाइट ऑटो रिपेयर शॉप। ये बिजनेस जो है ये बजाते खुद एक एंटिटी है, मींस एक अलहदा बंदा है। आप बिजनेस को समझने के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक अलग पर्सन कंसीडर कर लें कि एक ये पर्सन है बिजनेस और एक उसका ऑनर पर्सन है। तो ये दो लोग हैं जिनके दरमियान ट्रांजैक्शन हुई है। ट्रांजैक्शन क्या हुई है कि इस बिजनेस ओनर ने $80,000 जमा किए किसी के पास से, जो शेयर होल्डर्स के पास से, और इनको डाल दिया है इस, या इसको दे दिया है इस ओवरनाइट को, मतलब दूसरे बंदे को दे दिए। ऐसा ही हुआ है ना कि जो भी बिजनेस का ऑनर था उसने 80,000 रुपीज कलेक्ट किए हैं अपने से और अपने फैमिली ऑनर्स से, और उनको बिजनेस के नाम का एक, मैम आवाज बहुत कट रही है आपकी। आवाज बहुत कट रही है, नेट का इशू है। चले जितनी आवाज आती है समझने की कोशिश करें। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं शेयर कर दूंगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बिजनेस ओनर जो है उसके पास ये 80,000 रुपीज थे। उसने बिजनेस के नाम से, जो कि ओवरनाइट ऑटो रिपेयर है, उसके नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट में वो पैसे डाल दिए। इसका मतलब है इस बंदे ने पैसे इस दूसरे पर्सन के हवाले कर दिए
तो ट्रांजैक्शन क्या हुई कि एक बंदे ने पैसे इस बंदे को दूसरे बंदे को दे दिए, तो दैट मीन्स इसके पास से कैश गया, ऑनर के पास से कैश गया है और बिजनेस में कैश आया है। ऐसे ही है? अगर किसी को आवाज आ रही है तो वो बता सकता है कि ऐसे ही है या नहीं? यस मैम, ऐसे ही है। यस मैम। यस मैम, ऐसा ही है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बिजनेस ऑनर से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब कोई चीज जाती है तो ही हम कहते हैं कि ये एक ट्रांजैक्शन हुई है। अमन सर करेंगे? अच्छा जी, तो हम ये कह रहे थे कि एक पर्सन से जब ट्रांजैक्शन सिर्फ तभी मानी जाती है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास कोई चीज जाती है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन और बिजनेस ऑनर इज अ सेपरेट पर्सन। तो बिजनेस ऑनर ने पैसे कलेक्ट करके बिजनेस में डाले हैं, इसका मतलब है ये एक ट्रांजैक्शन हुई है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कैश दिया है, ऑनर के पास से कैश आउट हुआ है और बिजनेस में कैश इन हुआ है। और दूसरी चीज जो चेंज हुई है वो ये है, लेकिन इससे पहले एक और बात, हमने सिर्फ बिजनेस के लिहाज से देखना है कि इस बिजनेस पे ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट आया है, ये ऑनर के साथ क्या कुछ हुआ है वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमने नहीं देखना कि ऑनर में क्या चेंज आया है, उसके पास कैश आया है या गया है या क्या हुआ है। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है या हमने बिजनेस में आने वाली चेंजेस को देखना है। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस इज़ अ सेपरेट एंटिटी और हमने जो भी ट्रांजैक्शन देखनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। तो अगर जो मैंने कहा था कि इस बिजनेस के ट्रांजैक्शन में क्या चेंज आया है, कैश आया है या कैश गया है, तो लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, कुछ ने कहा कैश आया है और कुछ ने कहा कैश गया है। तो बेसिकली कैश गया ऑनर का था, लेकिन हमने ऑनर के लिहाज से नहीं देखना, हमने इस बिजनेस के लिहाज से देखना है, इसके पास कैश आया है, तो दैट मीन्स कैश इन। और दूसरी क्या चेंज आई है? दूसरी ये चेंज आई है कि बिजनेस की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है हम उसको कैपिटल कहते हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस में ये अमाउंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैपिटल बढ़ता जाता है, तो हम इसको भी लिखेंगे कैपिटल इन, या कैपिटल आया है या कैपिटल इंक्रीज हुआ है। बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हुआ है और कैपिटल इंक्रीज हुआ है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें लाजमी है कि कोई सी दो चीजें चेंज हों। हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दो चीज़ों पे आता है। तो जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन दी जाएगी तो आपने उसका एनालिसिस करना है कि इसका इम्पैक्ट कौन सी दो चीज़ों पे आया है, नंबर वन। और दूसरा आपने ये याद रखना है कि हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैश इन हुआ है या आउट हुआ है या क्या हुआ है। तो जब भी आपको कोई एनालाइज करने के लिए दी जाएगी ट्रांजैक्शन के, इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट बताएं, तो सबसे पहले तो आपने ये लिख लेना है कि हमने बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखना है, बिजनेस के ऑनर के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं देखना। ये बात समझ आइए? यस मैम। और मजीद इस पे बोलने की जरूरत तो नहीं है? नो मैम। जिनको आवाज नहीं आ रही वो उनसे एंड में पूछूंगी। अच्छा, अब जब कैश इंक्रीज हुआ है तो हमने ये कहा था कि हमने इन ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखना है इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अब हमने ये एनालाइज कर लिया है कि दो चीजों पे असर आया है, एक आया है कैश पे और एक आया है कैपिटल पे, और दोनों चीजें इंक्रीज हुई हैं। तो इसका मतलब है ये वाला यहाँ कैश लिखा हुआ है, इस कैश में हम 80,000 रुपीज ऐड कर देते हैं क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ है।
इंक्रीज होंगे तो फिर जाहिर बात है प्लस करेंगे, साथ अगर तसल्ली के लिए चाहें तो प्लस का साइन भी लगा लें कि 80,000 रुपीज जो है ये ऐड हुआ है और ये प्लस हो जाएगा। और इस साइड पे कैपिटल ऐड हुआ है तो वो 80,000 रुपीज प्लस हो जाएगा। बस ये एक ट्रांजैक्शन का एनालिसिस था जो हमने कर लिया है। और अब मुझे बताएं कि समझ आया है या नहीं आया और किस किस को नहीं आया। अगली ट्रांजैक्शन को हम ये लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स दोबारा मैं लिंक शेयर करूंगी तो उसमें देखेंगे। लेकिन तब तक मुझे ये बताएं कि किसको ये बात समझ नहीं आई जो मैं कहना चाह रही हूँ। आवाज की वजह से या जिस भी वजह से जिसको भी समझ नहीं आई वो मुझे बताए। फरा आपको समझ आई है? फरा ताहिर शायद नहीं बैठी। मैम जी जी मैम जी मुझे नहीं आई, वो ओके जी नेटवर्क इशू था तो ओके सही समझ नहीं आई आवाज की वजह से। ओके। और किसको नहीं आई? बाकी सबको आ गई है? पक्की बात है? मैम मुझे तो थोड़ी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है पूछे? क्या पढ़ रही है? क्या कंफ्यूजन है पूछे? मैम वो कैपिटल वाली थोड़ी सी। हाँ पूछे ना, आप पूछेंगे नहीं तो कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगी? क्या कंफ्यूजन है कैपिटल में? मैम मतलब कैपिटल इंक्रीज हुआ है और अमाउंट भी दी है। कैपिटल दोबारा समझा देना। ओके। कैपिटल इंक्रीज कब होता है पहले तो ये बताएं। मैम जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। कैपिटल को ना आप सिर्फ एक केक समझे, जितने ज्यादा पैसे लगेंगे केक उतना बड़ा होता जाएगा। तो जब जो भी ऑनर है वो और ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट में डालेगा तो एक तो पैसे बिजनेस में आए हैं और साथ ही उस केक का साइज जो है वो बड़ा हो गया। कैपिटल और कुछ नहीं है, कैपिटल सिर्फ एक इमेजिनरी सी चीज है कि जैसे जैसे बिजनेस में पैसा ज्यादा आता जाता है वो उस केक का साइज बड़ा होता जाता है। बस इतनी सी बात है कैपिटल की। क्लियर हुई है या नहीं हुई? वही ना। होगी है? रिमशा आपको? यस मैम। क्या क्लियर है सब? यस मैम। अच्छा मुझे ये बताया कि अगर हम अकाउंट से पैसा निकलवा के लैंड खरीद लेते हैं तो उससे कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा? नो नहीं? ये कौन कह रहे नो? नो यस ईमान कह रही है? मैम नहीं सही कह होगा। रही है? जी मैम नहीं होगा। सही कह रही है जी मैम। कि अगर अकाउंट से पैसे निकलवा के बिजनेस के नाम पे ही लैंड परचेज कर ली है तो उससे कैपिटल डिक्रीज नहीं होगा, वो पैसे हैं अभी भी बिजनेस के ही। हाँ जी फलक? यस मैम। आपने हैंड रेज किया हुआ था। मैम वो मैंने ये कहना था कि मेरा ना नेट पैकेज नहीं था, इस वजह से मैंने लेट ज्वाइन किया है। ओके। और किसी का क्वेश्चन? इस ट्रांजैक्शन की सारों को समझ आ गई है? नो मैम एक बार रिपीट कर दें। ये बहुत लंबी है, ये आप अब लेक्चर में सुनिएगा। और ये ओके लेस मैम। देन 1 मिनट रह गया मीटिंग का टाइम। मैं दोबारा से लिंक सेंड करती हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, फिर हम नेक्स्ट